सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। आज का सत्संग 5 नवंबर दिन मंगलवार। आज का शुभ सत्संग श्री संतनगर आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्चा आनंद। गुरुवाणी में वचन आते हैं, साईं नामू अमोलू कीम ना कोई जान दो, जितना भाग मथाही से नानक हरि रंगू मान दो। फरमाते हैं, मालिक का नाम अनमोल है, कोई भी इसके मूल्य को नहीं जान सका। वो जीव जिनके मस्तक पर सौभाग्य की रेखा है, वे प्रभु प्रेम का आनंद लेते हैं। आज के इस सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के होंगे। सोना तेरा उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर प्रेमी के रोम रोम में अनुपम ये खुशियाँ छाई हैं। श्री संत नगर में पावन श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी का दर्शन पाकर हर दिल की कली मुस्काई है। प्रेमी जन ऐसे खुश हैं जैसे वस्तु अमोलक पाई है। कि महापुरुषों के चरणों में आकर के गुरुमुख प्रेमी ये सच्चे नाम और भक्ति की दौलत को पाकर के सच्ची खुशियां मनाते हैं, सच्चा आनंद मनाते हैं। क्योंकि सही मायनों में गुरुमुखों की अपनी यही चीज है जो कि गुरुमुखों की यहाँ भी साथ देती है और आगे भी साथ जाने वाली है। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी असीम कृपा करके हम जीवों को जो इस नाम और भक्ति की दात से मालो माल करते हुए हमें अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से जो निहाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमी वर्णन भी करते हैं कि श्री संत नगर में पावन श्री दर्शन की शान ही निराली है। प्रेमी जन जब श्री दर्शन करते तो होती गुरुमुखों की सच्ची दिवाली है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सही मायनों में गुरुमुखों की सच्ची दिवाली बन जाती है जब गुरुमुख प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन पाकर के अपनी सच्ची खुराक को अपने अंदर अनुभव करते हैं। सही मायनों में गुरुमुख लोग ही सही अपने हृदय के अंदर जब ये सच्ची खुशियाँ और सच्चा आनंद अनुभव करते हैं
तो गुरुमुखों का रोम रोम जो है पुलकित हो उठता है। और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने पावन वचनों की सच्ची रोशनी बख्श देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत हम जीवों के ऊपर उतर जाती है। जैसे कि कल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमान किया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। कि इस संसार के अंदर कहीं सच्ची रोशनी है तो वह केवल सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही इस जीवात्मा को मिलती है। क्योंकि सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही गुरुमुखों को ये पता चलता है कि हमारा इस संसार के अंदर आना किस लिए हुआ है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि फरमाते भी हैं कि जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किसका। कि इस संसार के अंदर उसी का ही आना सफल है जिस हृदय के अंदर मालिक का नाम होता है, मालिक की भक्ति होती है। अगर हृदय के अंदर मालिक का नाम नहीं, मालिक की भक्ति नहीं, फरमाते हैं कि वह फिर जीवन ही किस काम का। जैसे कि श्री रामायण जी के अंदर भी प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या कृपा फरमाई तो उस समय आपस में बहुमूल्य जो है एक रतनमाला हनुमान जी को भी दी गई। तो वह बहुमूल्य रतनमाला को पाकर के हनुमान जी ने पहले उसे अपनी आंखों से लगाया, फिर कानों से लगाया, फिर चख करके देखा तो नकारात्मक सिर हिलाते रहे। फिर उसमें से एक एक मोती को तोड़ करके वह देखने लगे और उसको फेंकने लगे, फिर भी नकारात्मक सिर हिलाते रहे। तो उस सभा में किसी ने कहा कि हनुमान जी, ये आप बहुमूल्य रतनमाला को यूं ही क्यों नष्ट कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने फरमाया कि मैं भी पहले यही सोचता था कि यह बहुमूल्य रतनमाला है, लेकिन इसमें मेरे भगवान राम के नाम का किसी भी अंश भी नहीं है। पहले मैंने आंखों से लगा करके देखा कि शायद इसमें से मेरे भगवान राम का चित्र अंकित हो, फिर मैंने कानों से लगा करके देखा कि शायद इसमें से मेरे भगवान राम की नाम की ध्वनि आती हो, फिर चख करके देखा कि शायद स्वाद आता हो, लेकिन कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने फोड़ करके देखा तो इसमें मेरे भगवान राम का नाम भी नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जिसमें मेरे भगवान राम का नाम ही ना हो वह तो मेरे लिए कौड़ियों के बराबर है। तब उन्होंने पूछा कि हनुमान जी, क्या आपके हृदय के अंदर भगवान राम है क्या, जो आपका इतना बड़ा शरीर है। तो इतिहास साक्षी है। तो उन्होंने अपनी छाती फाड़ करके दिखला दिया कि उनके रोम रोम के अंदर भगवान राम की ध्वनि आ रही थी और भगवान के भी साक्षात ऐसे ही दर्शन हो रहे थे जैसे इस समय हम साक्षात पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो महापुरुष भी हमें यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि इस संसार के अंदर आना भी उसी का ही सफल है जिस हृदय के अंदर मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है। तो इसीलिए ही महापुरुष हमें हर समय यही सच्चे वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहें, लेकिन इस नाम का सिमरन 2 घंटे अवश्य करें, ताकि जो है गुरुमुखों के रोम रोम के अंदर ये भगवान का नाम बस जाए और उनके हृदय के अंदर भी ऐसे ही दर्शन पाकर के गुरुमुख प्रेमी निहाल हो जाएं जैसे इस समय हम सब साक्षात दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज।
एक बार श्री सदगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी ने अहमदाबाद में कृपा फरमाई तो वहाँ पर एक प्रेमी ने फ्रिज भेंटा किया। तो साथ में विनय की कि स्वामी जी आम कंपनी वाले जो हैं कोई 1 सीज़न की गारंटी देता है, कोई 1 साल की गारंटी देता है, लेकिन इस कंपनी वालों ने हमें ये 5 साल की गारंटी दी है। तब श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुरा करके ये वचन फरमाए कि इसको तो कंपनी वालों ने केवल 5 साल की गारंटी दी है, लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी हमारी चरण शरण में आ जाते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं और साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, तो हम उसके इस लोक की भी और परलोक की भी गारंटी दे देते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये 5 नियम निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख जन जो है दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय 2 घंटे भजन अभ्यास का अवश्य नियम बनाएं। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।